हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज इंट्रोड्यूस करता हूं पार्ट नंबर 30। टॉपिक रहेगा कंप्यूटर भाषा ज्ञान। पेपर 3 में 20 क्वेश्चन बनेगा जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। एज यूजुअल क्लास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहेगा, तो इसको स्किप करके ना जाए। बाकी पीडीएफ और क्यूज आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम से। चैनल का नेम सर्च करके जुड़ सकते हैं। बाकी एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एजुकेशन और मोटिवेशन आगे बढ़ते रहना चाहिए। देन लेट्स गेट पार्ट नंबर 30। बिफोर दैट पेपर वन का कोर्स है, तो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट फॉर 399 है। और हिंदी इंग्लिश अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसको कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके, देन लेट्स गेट अप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज और आर द बेसिक एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात किया जा रहा है कि उसका क्या क्या फायदा है। इजी एंड चीप कम्युनिकेशन, यानी कि आपको सुगम और सस्ता संचार हो जाता है, दूसरे जो कंप्यूटर वगैरह वहाँ पे आराम से डेटा वगैरह आप लोग सेंड कर सकते हैं। सेटअप कॉस्ट इसका जो है से कम होता है, यानी कि लागत मूल्य जो है से कम होता है। दोनों बोल रहा है ए और डी, तो पहले डी को रीड कर लीजिए। रिसोर्स शेयरिंग इसका एक मतलब है, तो रिसोर्स शेयरिंग जो है से दोनों है। क्या होना चाहिए, इसका आंसर सी होगा। बोथ ए एंड डी, ए और डी जो दोनों है वो जो है से फायदा दोनों का लैन है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो एग्जाम में ऐसे कि आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि लैन आखिर क्या होता है। तो लैन को समझिए होता है, जिससे कि मान लेते हैं कोई एक बिल्डिंग है या कोई ऑफिस है, तो उसमें बहुत सारा कंप्यूटर अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वहाँ पे लैन का एग्जाम्पल हो जाता है। अगर मान लेते हैं बहुत सारे कंप्यूटर किसी एक बिल्डिंग में या ऑफिस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं, तो समझ लीजिएगा कि क्या है, वहाँ पे लैन का एग्जाम्पल है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह किसका लैन का एग्जाम्पल है, मैन का एग्जाम्पल है, वैन का एग्जाम्पल है, आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैन वगैरह। ओके, और वैन जो है वो अभी एक क्वेश्चन और आएगा, वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। फॉर द टाइमिंग लैन को अच्छे से समझ लीजिए। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर किसी एक बिल्डिंग और ऑफिस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो उसको लैन का एग्जाम्पल वह समझा जाता है। क्लियर। तो ये जो लैन है उसका फायदा तो समझिए कि इजी एंड चिप कम्युनिकेशन है। मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर दोनों है, ये वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ से वहाँ तक डेटा वगैरह जो है आपको भेजना होगा, तो आराम से आप लोग सेंड कर सकते हैं। बाकी ये रिसोर्स शेयरिंग वगैरह होता है, उसमें रिसोर्स शेयरिंग आप लोग क्या होता है कि अगर दो कंप्यूटर वगैरह है, तो दो कंप्यूटर के बीच में जो डेटा है ना, से आप लोग आराम से जो है से दे सकते हैं। जैसे डीवीडी ड्राइव वगैरह डीवीडी वगैरह हो गया, सी ड्राइव हो गया, तो उसे डेटा वगैरह आराम से जैसे ही आप लोग यहाँ से ले सकते हैं और उसको तुरंत ही सेंड कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स शेयरिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका बोल सकते हैं कि एडवांटेज है किसका, लैन का। तो ये सब कुछ चीज़ याद रखना है। अब लेस सेटअप कॉस्ट देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी है इसको अंडरस्टैंड कीजिए। इसका सेटअप कॉस्ट कम नहीं होता है। बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह खरीद कर लाइएगा तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि सेटअप कॉस्ट आपको कम लग जाएगा जी, नहीं, सेटअप कॉस्ट इसमें कम नहीं लगने वाला है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखना है। एक फायदा मैं इसका और बताता हूँ, जैसे कि लैन वगैरह का एग्जाम्पल है। तो मान लेते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन में यहाँ पे राउटर लगाया, तो एक ही राउटर से जो है सारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो है लैन का एक और एडवांटेज है कि सेम नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है उससे जो है कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका सी। ओके, याद रखिएगा, बोथ ए एंड डी इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन ना इसको याद रखिएगा, लोकल इंटरनेट में किसी बिल्डिंग और ऑफिस में जो आपको नेटवर्क देगा, या आपका घर में भी होगा नेटवर्क का जो एग्जांपल है। बहुत सारे अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है या मोबाइल फोन है जो कि वाईफाई वगैरह कनेक्टेड है, तो वहाँ पे भी लोकल नेटवर्क का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। याद रखें इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ओके, सेटअप कॉस्ट इसका कम नहीं होता है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग को मान लेते हैं, एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपको मान लेते हैं मुझे मेल करना है, तो मुझे मेल करना है तो आप कोई कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से जो है से मुझे ऐसे मैं आप लोग मेल किया, तो आप लोग का तो कॉस्ट उतना नहीं लग रहा है। ओके, इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करके आप लोग डायरेक्ट सेंड कर पा रहे होंगे। लेकिन सोचिए कि जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो बिछाया है उसको कितना कॉस्ट लगा होगा। ओके, उन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया, आप तो सालों दर पैसा कमा रहे हैं, अलग बात है, तो उन लोगों का बहुत कॉस्ट लगा हुआ है उसका। ओके, तो सब में कॉस्ट जो है से आपका जो एक पर्सनल अगर लेवल पर देखा जाता है तो आपको उतना कॉस्ट नहीं लगता है, बस आप मंथली रिचार्ज कराते हैं और सारा जो फायदा होता है उसको आप लोग ले पाते हैं। लेकिन जो पहले किया है काम उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है इसका, जियो वगैरह का पता होगा आपको, तो सब कुछ आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है। एक से दो क्वेश्चन आप लोग का सीजीएल के एग्जाम में या कंप्यूटर के एग्जाम होता है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से आपका जो है टर्म जो फुल फॉर्म होता है उसे पूछे जाते हैं ना, याद रखें। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल पब्लिक नेट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वाइड प्राइवेट नेटवर्क, या फिर वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। आई होप कि ऑप्शन नंबर ए और सी को आपने एलिमिनेट कर लिया होगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा या नहीं भी होगा तो ऑप्शन नंबर बी और डी में आंसर इसका भी हो जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन। आखिर वीपीएन होता क्या है, फुल फॉर्म तो आपने जान लिया, आखिर वीपीएन होता क्या है। आइए इसका थोड़ा सा फंक्शन आपको बताते हैं कि यह वीपीएन कार्य कैसे करता है। मान लेते हैं कि एक इंटरनेट कनेक्शन है, क्या है, एक इंटरनेट कनेक्शन है।
तो इस इंटरनेट कनेक्शन से आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सिक्योर रूप से जो है से अपना नेटवर्किंग और ले, तो यहाँ पे एक वीपीएन सर्वर होता है। क्या होता है? वीपीएन सर्वर होता है, और वहाँ से फिर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको शॉर्ट में आप लोग आईएसपी वगैरह ये बोलते हैं। तो वहाँ से आपको वीपीएन क्लाइंट होता है, उसके बाद आपको उससे जो है कंप्यूटर जैसे कनेक्ट होता है, तो आपका नेटवर्क वगैरह जो होता है से सिक्योर हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो आर्मी वगैरह होता है या पुलिस वगैरह होता है, उन लोगों का जो नेटवर्क होता है ना, अलग उन लोगों का टावर वगैरह लगा रहता है, तो उससे उन लोगों का नेटवर्क चलता है, तो वो वीपीएन सर्वर से कनेक्ट रहता है। इसको याद रखिएगा, जहाँ से उन लोग का जो नेटवर्क होता है उन लोग का, वो खुले बाजार जैसा नहीं होता है। बाकी हम लोग का जो बाजार होता है वो इस तरह होता है, इंटरनेट होता है, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्ट हम लोग का कंप्यूटर कनेक्ट होता है, तो हम लोग का इस तरह से कुछ डायरेक्ट वगैरह होता है। लेकिन उन लोग का जो है जैसे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर जो कोई भी सिक्योरिटी के पर्पज से काम करते हैं, उनका वीपीएन सर्वर से सब जो है नेटवर्क कनेक्ट रहता है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, एक तरह का सिक्योरिटी लेयर है, ताकि किसी तरह से आपका बात वगैरह लीक ना हो सके या आप पर कोई अटैक ना हो सके। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 127 डॉट है 0.0.1, यह किसका एग्जाम्पल है? क्लास ए एड्रेस, क्लास सी एड्रेस, लोकल लूप बैक एड्रेस या फिर ग्लोबल आईपी एड्रेस, किसका एग्जाम्पल है? देखिए इस तरह का आप लोग देखे होंगे, एक तरह का आप लोग का आईपी एड्रेस वगैरह बहुत तरह होता है। तो ये जो एग्जाम्पल 127.0.0.1 दिख रहा है, यह लोकल लूप बैक एड्रेस है। क्या है? लोकल लूप बैक एड्रेस के एग्जाम्पल है। इसको कहीं कहीं ना लोकल जैसे आपको लोकल इसको आप लोग देखिएगा, लोकल होस्ट एड्रेस का भी एग्जाम्पल होता है, इसको लोकल होस्ट ही बोलते हैं। इसको ना लोकल होस्ट के नाम से भी जानता है ना, तो लोकल होस्ट एड्रेस के नाम से भी यह जाना जाता है। इस कौन सा जो लोकल लूप बैक एड्रेस है उसको देख लीजिएगा, ये जो एग्जाम्पल है। आईपी एड्रेस को आप लोग तो पहले भी कंप्यूटर का वीडियो को अगर चेकआउट कीजिएगा तो आईपी एड्रेस में पहले ही पढ़ाया था, और उसमें तो मैं जेसीसी का आपको और मतलब क्लियरली उसे आईपी एड्रेस दिखाया था कि 3 डिजिट वगैरह होता है, या कोई जरूरत नहीं जीरो होगा, 3 डिजिट वगैरह होता है, वैसे जो है आपको इस तरह का आईपी एड्रेस होता है। तो 3 इसमें आईपी एड्रेस जो होता है उसमें 3 डॉट लगता है और 4 वैल्यूज होता है, तो इसे से याद रख लीजिएगा। देखिए ग्लोबल आईपी एड्रेस को यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। जो ग्लोबल आईपी एड्रेस जो होता है वह क्या होता है? ग्लोबल आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जिसको हर एक कोई जो है एक्सेस वगैरह कर सकता है ना। ये जो खुला बाजार जैसा है जिसे बात कर रहा था उस समय, ये खुला बाजार जैसा है, इसको कोई भी एक्सेस वगैरह कर सकता है इस आईपी एड्रेस को। इसका आंसर याद रखिएगा, ये लोकल होस्ट आईपी एड्रेस है, या फिर इसको लूप बैक जो है एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क देखिए टोपोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारा जो अगर कंप्यूटर का डिवाइस है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ताकि उन लोग के बीच में डेटा वगैरह को क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, आप लोग रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, तो उसमें आप लोग नेटवर्क टोपोलॉजी का वो एग्जाम्पल होता है। ओके, तो इसमें कौन है से नेटवर्क टोपोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है? रिंग, चेन, उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर सी बस, और उसके बाद है स्टार। क्या नहीं है? देखिए इसमें कुछ इस तरह का चेन वगैरह का जो है ना से टोपोलॉजी वगैरह कुछ नहीं होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उसमें एक चेन जो है टोपोलॉजी नहीं होता है। बाकी रिंग, बस या फिर स्टार टोपोलॉजी होता है। आइए चर्चा कर लेते हैं सारा टोपोलॉजी के बारे में। देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आप लोग इस तरह कंपाउंड पढ़े होंगे, जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है इस तरह का, उसमें आप लोग चेन बोलते हैं। याद आ रहा है? तो आप लोग इस तरह से मत समझ लीजिएगा कि इस तरह से कनेक्टेड है तो उसको आप लोग चेन बोलिएगा। उसको ना लाइन टोपोलॉजी का एग्जाम्पल बोला जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर में इसको लाइन टोपोलॉजी बोला जाता है। लोगों को कन्फ्यूजन इसमें हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे ऑब्वियसली कि ऐसे जब कनेक्ट होता है तो वह किसका एग्जाम्पल होता है? वह चेन हाइड्रोकार्बन का होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर में चेन नहीं होता है ना, इस तरह की चीज़ को आप लोग लाइन बोलते हैं। बाकी देख लीजिए, रिंग टोपोलॉजी इस तरह से बनता है। अगर बहुत सारे कंप्यूटर का जो डिवाइसेस हैं, इंटरनेट डिवाइसेस वगैरह बोल सकते हैं, इस तरह से कनेक्टेड है तो उसको रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल बोलते हैं। उसके बाद मेस वगैरह में होता है, दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, एक इससे है, फिर ये इससे हो गया तो ये इससे हो गया, तो ये जो ऐसे मेस हो गया। स्टार टोपोलॉजी में स्टार जैसा पैटर्न बनाएगा, तो बहुत चीज़ तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि स्टार जैसा पैटर्न बना कर रखा है। स्टार याद हो जाएगा आपको, उसके बाद लाइन याद हो जाएगा, रिंग याद हो जाएगा। बाकी जो फुली कनेक्टेड वगैरह आप लोग देखने को मिलेगा इस तरह से कुछ होता है। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी में इस तरह देखिएगा, एक दूसरे में एक ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इधर से ऐसे जा सकता है। तीसरा का एग्जाम्पल जो होता है वह ट्री में आता है। अब ये बस का एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा, बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल लिया है। बस जैसा दिख रहा होगा इस तरह से। ओके, तो याद रखिए कि ये 3 चक्का है और गाड़ी पे चला जा रहा है। ओके, बस। चलिए
तो समझ लीजिएगा इतना सारा जो है आपको नेटवर्क टोपोलॉजी का एग्जांपल है, सबको माइंड में रखिएगा। लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग समझते हैं कि चेन हो जाएगा, लेकिन चेन नहीं होता है आपका, उसको बोला जाता है लाइन। ओके, समझ चुके होंगे। चलते हैं, विच इज द नेटवर्किंग डिवाइस दैट ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। चलिए कुछ ना यहाँ पे एसक्यूएल आपको ओएसआई लेयर होता है, सॉरी, जो ओएसआई लेयर का नाम आप लोग सुने होंगे, तो ओएसआई लेयर से आप लोग का जैसे क्वेश्चन है कुछ ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस दैट ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर, तो बोला जा रहा है कि कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि फिजिकल लेयर पे कार्य करता है, स्विच, ब्रिज, राउटर या फिर हब। आपका आंसर हो जाएगा हब, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जो हब होता है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। ओएसआई में टोटल 7 लेयर होता है, आपको पता होगा ओएसआई में टोटल 7 लेयर होता है। ओएसआई लेयर में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओएसआई का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ओएसआई में टोटल 7 लेयर होता है। यहाँ पे 5 लेयर यहाँ पे डिस्कस है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आज भी क्लास में भी देखने को मिल जाएगा। तो जो हब और रिपीटर होता है, हब और जो रिपीटर होता है वो फिजिकल लेयर पे कार्य करता है, इसको देखिएगा। जो अब देखिए रटना आपको नहीं है, हब और रिपीटर क्या है, फिजिकल के एग्जांपल है। आप लोग जो राउटर वगैरह या फायरवॉल कहाँ पे काम करता है, आप लोग को अभी समझाया कि जो फायरवॉल होता है वीपीएन वगैरह, वह नेटवर्क को सिक्योर वगैरह करता है। तो फायरवॉल तो नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया, और राउटर भी आप लोग यूज करता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो वहाँ समझ लीजिएगा ये सब नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है, तो रटना नहीं पड़ेगा राउटर और फायरवॉल को। ब्रिज है, यह जैसे डेटा लिंक लेयर है, और जो स्विच होता है ये भी डेटा लिंक लेयर होता है। ब्रिज वगैरह आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा जो कंप्यूटर वगैरह होता है वहाँ पे कनेक्ट करने का काम करता है, उस पॉइंट को ब्रिज वगैरह आप लोग बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको आइडिया रख लेना है सारा को, कौन सा किस पे कार्य करता है। तो हब और रिपीटर फिजिकल लेयर, फायर ऑल और राउटर, आई होप कि दोनों को समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के टाइम आप लोग यूज करते हैं। तो नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है, बाकी ब्रिज और स्विच को याद कर ले, या जो है डेटा लिंक लेयर है, डेटा वगैरह ट्रांसफर होता है इससे। आंसर इसका डी हो गया, हब, इसको याद रखें। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, अगेन बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका 7 लेयर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7 कितने लेयर होते हैं ओएसआई में। तो ओएसआई मॉडल में जो है से आपको 7 लेयर होते हैं। अच्छा, ओएसआई मॉडल क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर है ना, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी एक कंप्यूटर में अगर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको दूसरे कंप्यूटर के किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डेटा वगैरह को सेंड करने के लिए यहाँ पे ओएसआई मॉडल का आप लोग प्रयोग करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। जो फिजिकल लेयर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल लेयर देखते हैं ओएसआई मॉडल में, वो सबसे लोवेस्ट लेवल का जो है लेयर होता है ना, सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे निम्न स्तर का जो लेयर होता है वह ओएसआई का फिजिकल लेयर ही होता है, याद रखें। चलते हैं, 7 वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन कमांड। बोला जा रहा है कि एसक्यूएल में कौन जो है इसमें डेटा मैनिपुलेशन कमांड नहीं है। अब देखिए डेटा मैनिपुलेशन कमांड जो होता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो डीमेल का आपको बताना है कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें नहीं है, पूछा है। डिलीट, सेलेक्ट, अपडेट या फिर क्रिएट। इसका आंसर हो जाएगा क्रिएट। जो क्रिएट होता है ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यह कमांड नहीं है, यह डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का एक कमांड है। तो आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। एसक्यूएल का फुल फॉर्म आप लोग को याद रख लेना है, इसका होता है स्ट्रक्चर्ड एंड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस पर भी आज 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड एंड क्वेरी लैंग्वेज, QUERRY, इसको याद रखें। फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं, तो साथ में लेके चलना है। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप लोग को PDF जब डाउनलोड कीजिएगा तो सारा मैं डाल दूंगा। ओके, PDF थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में मिलता है। अब देखिए जितना भी एसक्यूएल कमांड होता है, स्ट्रक्चर एंड क्वेरी लैंग्वेज का कमांड, इस सबको आपको ना इसको रट जाना है। ओके, कि कौन इसमें है या कौन नहीं है। इस क्वेश्चन इसी पे ज़्यादा आता है, अंदर से ज़्यादा पूछेंगे नहीं आपसे। पूछते हैं कि DDL कौन है, DML कौन है, कौन DML है या कौन DML नहीं है, कौन DCL है, कौन TCL है, ये सब आपसे पूछते हैं। देखिए DDL का एग्जाम्पल देखिए, आपने DML का देख लिया, यहाँ पे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट था। आपसे जो क्रिएट ऑप्शन में बताया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्रिएट जो है किस में है, क्रिएट जो है आपका डेटा मैनिपुलेशन कमांड नहीं है, डेटा मैनिपुलेशन कमांड यानी कि DML में नहीं है। जो आपका क्रिएट था ना, क्रिएट देखिए यहाँ पे DDL में है, इसीलिए जो है ऑप्शन थोड़ा अलग हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन है या कौन नहीं है। तो सारा देख लीजिएगा, जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है वो क्रिएट आता है, उसके बाद अल्टर आता है, आफ्टर दैट जो है ड्रॉप है, उसके बाद ट्रंकेट है, उसके बाद है रीनेम है। तो इस तरह रीनेम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रीनेम जो है आपका DDL में आता है, DML में सेलेक्ट आता है, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है। उसके बाद DCL में इसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज। पूर्व में देखिए डेटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज, इसमें ग्रांट और रिवोक जो है 2 ऑप्शन आता है,
और TCL होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें आपको कॉमेट, रोलबैक और सेव प्रिंट देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको आप लोग को आइडिया रखना है कि कौन कौन जो है एसक्यूएल कमांड में, लैंग्वेज में कौन कौन सा ऑप्शन इसमें है। ओके, तो सारा कमांड को ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इसीलिए बोलता हूँ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार उसे गो थ्रू होंगे तो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया कि रोल बैक जैसे किस तरह का स्टेटमेंट है, बताइए कि रोल बैक किस तरह का स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या दूसरा बोल सकते हैं किस तरह का लैंग्वेज आपसे है, या एसक्यूएल कमांड है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? तो जो रोल बैक होता है वह किसका एग्जाम्पल, अभी देख लीजिए आप लोग, TCL का एग्जाम्पल है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोल बैक, अभी देखिए ऑप्शन यहाँ पे था ना रोल बैक, तो रोल बैक जैसे TCL कमांड का एक एग्जाम्पल है एसक्यूएल में, तो आंसर नंबर इसका आराम से आपको डी लगा लेना है। ठीक है, चलिए। फुल फॉर्म आपका अगेन ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है TCL का। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सॉर्ट रोज इन एसक्यूएल। स्ट्रक्चर एंड क्वेरी लैंग्वेज में बोला जा रहा है कि आपको रो को अगर सॉर्ट करना, सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। आप लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी चीज़ को लगाते हैं तो उसको सॉर्टिंग बोला जाता है ना, इसको आइडिया रखें। तो अगर एसक्यूएल में अगर डेटा वगैरह को आप लोग को सॉर्ट करना है तो आप लोग किसका यूज करते हैं? सॉर्ट बाई का, अलाइन बाई का, ऑर्डर बाई का, या फिर ग्रुप बाई का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर बाई का आप लोग प्रयोग करते हैं। याद रख लीजिएगा, एसक्यूएल में ऑर्डर बाई का प्रयोग करते हैं आप लोग सॉर्ट करने के लिए डेटा में। जो ग्रुप बाई ऑप्शन होता है ना, देखिएगा ग्रुप बाई वह जो होता है ग्रुप बाई भी ऐसे डेटा को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो एक सेम तरह के डेटा को वह जो है ऑर्डर में लगाता है ना, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सेम टाइप के जो डेटा होता है उसको जो है ऑर्डर में लगाता है ग्रुप बाई। सिंपली आपसे पूछेंगे डेटा को अगर सॉर्ट करना है, ओके, सॉर्ट रोज इन एसक्यूएल, तो रोज के डेटा को अगर सॉर्ट करना है तो ऑर्डर बाई का आप लोग यूज कीजिएगा डायरेक्ट। ग्रुप बाई में सेम तरह का डेटा बोलेंगे तब आप लोग लगाइएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम माइन्यूट डिफरेंस, जिसको आइडिया रखना है। पीछे क्यों जा रहा है? चलते हैं अब फिर से एक OSI मॉडल से क्वेश्चन है। आप जो वहाँ चर्चा किया था 7 लेवल वगैरह, अब वहाँ पे आ जाएगा। इन OSI मॉडल अकाउंटिंग, एड्रेसिंग एंड राउटिंग। अब देखिए अभी बस बताइए, याद कीजिए, राउटर में उस समय समझाया था आपको कि राउटर जो है किस लेयर पे कार्य करता है, याद आ रहा है? राउटर और फायरवॉल में बताया था। अगर वो चीज़ आपको याद होगा तो आंसर आपका बन गया क्वेश्चन का। इन OSI मॉडल अकाउंटिंग, एड्रेसिंग और राउटिंग ऑफ द सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर फिजिकल लेयर। कौन सा होगा बताइए? इसमें मैं बताया था कि जो अभी बताया था कि जो राउटिंग वगैरह होता है, राउटर किसके लिए यूज करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड कराने के लिए। तो वहाँ पे ये सब नेटवर्क लेयर पे इन लोग तीनों कार्य करता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर पे का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में अकाउंटिंग, एड्रेसिंग और राउटिंग, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है? ये जो है नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, इस तरह से बोल सकते हैं। इसके द्वारा इसको हेल्प प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखिए यही टोटल 7 लेयर है जो कि मैं पहले चर्चा कर रहा था कि 7 लेयर कौन होता है। तो 7 लेयर जो होता है आपको यही देखने को मिलता है। बाकी देख लीजिए, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा फिजिकल लेयर सबसे नीचे है। तो फिजिकल लेयर क्या होता है? फिजिकल लेयर बताया था ना कि सबसे लोएस्ट लेवल होता है, ये है फिजिकल लेयर। उसका डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर बताया था अभी, वही जिसका आंसर हो गया अभी क्वेश्चन का। उसका ट्रांसपोर्ट लेयर, अभी तीनों ऐसे हार्डवेयर लेयर होता है ना। हार्डवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, इसको बारे में आइडिया रखिए। उसका जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसको OSI का हार्ट बोला जाता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का दिल कौन है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसको याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द हार्ट ऑफ OSI। उसके बाद सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों जैसे आपका सॉफ्टवेयर जो है लेयर का एग्जाम्पल वगैरह है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और बताता हूँ। जो एप्लीकेशन लेयर है, आप लोग HTTP देखते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो HTTP जो है आप लोग को एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आता है ना, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखना है। HTTP जो है एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आता है। आई होप कि जी समझ में आ चुका हो। क्वेश्चन यहाँ से ना डायरेक्ट बनते हैं, आप लोग को बता दिया कि कैसे कैसे बनता है। तो याद रखिएगा HTTP याद रखिएगा, वह जो है एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आता है ना। कौन हार्डवेयर लेयर है, कौन सॉफ्टवेयर लेयर है, किसको हार्ट बोलते हैं SI का, आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म के साथ। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम सिस्टम इन विच टोपोलॉजी। बोला जा रहा है कि आप लोग को जो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं, या बोल सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर जो नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं, किस सिस्टम में आप लोग बोला जा रहा है, किस टोपोलॉजी में सेम सिस्टम से कनेक्ट रहता है, किस टोपोलॉजी में सेम सिस्टम से कनेक्ट रहता है? स्टार, रिंग, बस या फिर मेस, किस क्या होना चाहिए इसका आंसर? याद कीजिए आप, अगर थोड़ा सा याद कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। अगर एक ही सिस्टम से बहुत सारा नेटवर्क अगर डिवाइस वगैरह कनेक्ट होता है, जैसे कि एक ए हो गया, एक ही हो गया, एक ही लाइन से कनेक्ट है, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, इधर भी हो सकता है,
तो यह जो मैं एग्जाम्पल बताया था वो किसका एग्जाम्पल था बताइए। अभी मैं समझाया था कि इस तरह समझिए गाड़ी जैसा बन गया तो यह बस हो गया। तो ये ऑब्वियसली आपको बस टोपोलॉजी में इस तरह का देखने को मिलेगा। एक ही सिस्टम से अगर सारा कनेक्टेड है, एक ही सिस्टम में देखने को मिल रहा होगा, ये सिस्टम इसको समझिए, तो इसे सारा जो है से आप लोग को कंप्यूटर वगैरह बोल सकते हैं या फिर नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह यहाँ पे कनेक्ट है, तो यह बस टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। देख लीजिएगा इस तरह से कुछ बस टोपोलॉजी है, आपको बस जैसा दिख भी रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा। अ कंप्यूटर नेटवर्क विच कनेक्ट्स एन इंटायर सिटी इज कॉल्ड। अब यहाँ पे लैन, वैन, सैन और मैन सबको अच्छे से डिस्कस करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। लैन के बारे में तो चर्चा यहाँ पे करना उचित होगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बता दिया था कि कोई ऑफिस में और अगर बिल्डिंग में आप लोग को नेटवर्क प्रोवाइड कराना है, वहाँ से अगर कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क से, तो उसको आप लोग लैन का एग्जाम्पल बोलते हैं, और लैन के एडवांटेज वगैरह भी मैं समझा दिया था। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे वैन के बारे में, सैन के बारे में, मैन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो गया कोई सिटी है ना, तो सिटी में आपको चला जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका हो जाएगा। ध्यान समझे। जैसे मैन आखिर करता क्या है, तो मैन जो है किसी इंटायर सिटी में जो है नेटवर्क को प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई शहर है, रांची वगैरह है, तो उस पूरे शहर में अगर नेटवर्क को प्रोवाइड कराना है तो वहाँ पे मैन का एग्जाम्पल आ जाएगा। क्या आएगा? मैन का एग्जाम्पल आ जाएगा। लेकिन वैन आता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए जो एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर बहुत सारे मैन को अगर कंबाइन कर दें, क्या कर दें, बहुत सारा मैन वगैरह को कंबाइन आप लोग कर दें मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क को, तो वहाँ से बहुत सारे सिटीज वगैरह को कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एक स्टेट बन जाएगा। तो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट में या एक से ज़्यादा स्टेट में, या बोल सकते हैं कि अगर इंटरनेट कनेक्शन को आपको प्रोवाइड कराना है तो वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल आता है। तो बहुत सारे स्टेट में, कंट्री में, या कंट्री का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कंट्री एग्जाम्पल ले सकता है, कॉन्टिनेंट का नहीं। तो बहुत सारा अगर कंट्री वगैरह किसी कंट्री में, ओके, या बोल सकते हैं एक से ज़्यादा स्टेट में या सिर्फ एक स्टेट में अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराना है तब वहाँ पे वैन आता है। समझ गए? ओके। और बाकी तो इंटरनेट तो आपको पता होगा कि इंटरनेट जो है एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि पूरा वर्ल्ड को जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, तो वह इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा। बाकी लैन, लोकल नेटवर्क किसी एक पार्टिकुलर ऑफिस बिल्डिंग में, जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, वह किसी सिटी में आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा, इंटायर सिटी में। और जो वैन होता है वह किसी एक स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट या किसी कंट्री में, वो जो है उसको नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। और जो इंटरनेट आप लोग जो देख रहे हैं, ये इंटरनेट जो है क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा कंट्री वगैरह में जैसे नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड कराता है। समझ गए? सारा चीज़ को तो डिटेल में डिस्कस कर दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू लोकेशन इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि एक ऐसा मीडियम जो कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है दो कंप्यूटर के बीच में, बोल सकते हैं। ओके, टू लोकेशन मतलब क्या? दो कंप्यूटर वगैरह हो सकता है या कोई दो डिवाइस वगैरह हो सकता है। तो उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? नेटवर्क के नाम से, मोडेम के नाम से, बस के नाम से, या फिर कम्युनिकेशन चैनल के नाम से? देखिए उसको आप लोग कम्युनिकेशन चैनल के नाम से जानते हैं ना। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल केबल वगैरह हो जाता है या कोई वायर होता है, तो वो सब एग्जाम्पल होता है कम्युनिकेशन चैनल का। मान लेते हैं कोई ये कंप्यूटर है, ओके, तो ओबियसली आपको पता होगा कि अगर लोग अगर किसी मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, तो यहाँ पे आप लोग यूएसबी केबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक यूएसबी केबल, एक तरह का ऐसा वायर होता है जो कि आप लोग फ़ोन से, ऑब्वियसली यहाँ से कनेक्ट हो गए तो होता नहीं है, तो फ़ोन से आप लोग कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ होता है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है फुल फॉर्म ना, यूएसबी का फुल फॉर्म याद रखें। तो सबको कम्युनिकेशन चैनल बोला जाता है। तो ज़्यादा ही टॉप क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बस आइडिया होना चाहिए कि जो आपको जो आपका देखने को मिल रहा है यूएसबी केबल वगैरह हो गया, कोई वायर वगैरह हो जाता है, तो ये सारे जो हैं कम्युनिकेशन चैनल के एग्जाम्पल आते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा चैनल है जो कि कम्युनिकेशन करने में आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है। आई होप कि समझ में चुका। मोडेम जो होता है ऐसे मॉड्यूलेटर, एक डिमोलेटर, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है ना। चलिए, यही भी यूज होता है आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट वगैरह से कनेक्शन करने के लिए यूज होता है। पहले लैपटॉप वगैरह देखते हैं ना, मोडेम से कनेक्ट होता था, लेकिन अब तो सब में वाईफाई वगैरह चलता है। अब देख लीजिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो कम्युनिकेशन चैनल आपसे प्रोवाइड कराया गया है, तो देख लीजिए थोड़ा सा। एक होता है गाइडेड यानी कि वायर होता है, और एक होता है अनगाइडेड यानी कि वायरलेस भी होता है। ये भी कम्युनिकेशन चैनल का एग्जाम्पल है। जैसे ब्लूटूथ वगैरह एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे, बहुत तो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं आप लोग। ओके, तो ये सब अनगाइडेड होता है, यानी कि वायरलेस होता है, गाइडेड होता है। तो ट्विस्टेड पेयर इसमें होता है, कुछ कुछ पार्ट इसका देख लीजिएगा। कोएक्सियल केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है गाइडेड में। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर, साइंस में भी क्वेश्चन इस पे कितना बन चुका है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये कार्य करता है, आप लोग पढ़े होंगे लाइट में। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। उसके बाद जो वायरलेस होता है उसमें टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव होता है, उसके बाद सैटेलाइट माइक्रोवेव होता है, और फिर ब्रॉडकास्ट रेडियो वगैरह होता है।
देखिए कंप्यूटर वगैरह आप लोग पढ़ रहे होंगे तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि रेडियो का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वो रेडियो पर काम करता है, रेडियो वगैरह टीवी वगैरह। तो रेडियो का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, टीवी का कितना होता है, सबके बारे में आपको आइडिया रखेगा। मैं प्रीवियस क्लास में वो देखिएगा, चेक कीजिएगा वीडियोस, तो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा आइडिया रखना है कि आपको किस पे कार्य करता है। ओके, बाकी आप लोग को बताया था कि जो टीवी का रिमोट होता है वो इंफ्रारेड पे कार्य करता है ना, इंफ्रारेड पे कार्य करता है टीवी रिमोट। ऐसा टीवी जो आप लोग का रेडियो होता है वो सब रेडियो वेव्स पे कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज फाइल फॉर्मेट। क्वेश्चन इससे भी भर भर के मिलता है कि कौन जैसे इमेज का फॉर्मेट है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन नहीं है, कौन एक इनपुट डिवाइस है, कौन एक आउटपुट डिवाइस है। ये सब क्वेश्चन जैसे आपसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसका कौन जो है बताइए कि जो है इसमें एक इमेज का फॉर्मेट नहीं, इमेज समझ रहे हैं ना, कोई अगर इमेज है, इमेज तो समझते होंगे पिक्चर, तो कोई उसका फॉर्मेट नहीं है। हर एक जो फाइल देखिएगा उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसका एक फॉर्मेट होता है। तो SVG, CSV, फिर BMP या फिर WebP। तो इसका क्या होगा, देखिए ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है वो CSV। तो CSV एक इमेज का फॉर्मेट नहीं है ना, इमेज का फॉर्मेट नहीं है, तो या फिर है क्या, आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फाइल फॉर्मेट चारों कॉलम डिस्कस है। तो CSV आपको होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो एक फाइल फॉर्मेट होता है जो कि क्या करता है, टेबुलर डेटा को जो है स्टोर करके रखता है, जो कि आप लोग किसी एक स्प्रेडशीट या फिर डेटाबेस पे देखने को मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि MS एक्सेल का सीट होता है ना, उसको आप लोग एक स्प्रेडशीट वगैरह बोल सकते हैं। ओके, तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसको भी आइडिया रखिएगा साथ में। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं तो कितनी बार चीज़ को रिपीट करता हूँ तो आप लोग को तो अब तो रट गया होगा जी। तो CSV का फुल फॉर्म देखिए, याद रखें, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। ये एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसमें टेबुलर डेटा वगैरह होता है, कोई इमेज वगैरह नहीं होता है। बाकी SVG जो था उसमें स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है, तो ये एक इमेज फॉर्मेट होता है 2 डायमेंशनल। ओके, दूसरा होता है जो BMP था, इसका होता है बिट मैप। क्या होता है, बिट मैप फुल फॉर्म होता है। और बिट मैप जो होता है से एक डिजिटल इमेज होता है फाइल फॉर्मेट का। ओके, और वेब पी जो होता है से इसका होता है वेब पी होता है, फुल फॉर्म नहीं होता है। यह गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, या देखिए वेब पी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय गूगल। इट इज एन इमेज फॉर्मेट दैट प्रोवाइड्स लॉसनेसेस एंड लूजी कंप्रेशन ऑफ इमेज ऑन द वेब। बोला जा रहा है कि ये गूगल डेवलप किया गया, जैसे कि मान लेते हैं ना कि कोई इमेज अगर आप लोग वेबसाइट वगैरह अपलोड करते हैं तो वहाँ पे उसका क्वालिटी वगैरह थोड़ा डिक्रीज ना करें, क्वालिटी उसका मेंटेन रहे, उसके लिए इसको डेवलप किया गया है वेब पी को। ओके, चलिए हो गया, तो आंसर इसका CSV हो गया। तो ये सब याद रखिएगा, इमेज के साथ साथ कौन का इमेज का फॉर्मेट है। आइए कुछ इमेज का फॉर्मेट आज और बताता हूँ। देख लीजिए कुछ जो इमेज फाइल होता है उसका जो है फॉर्मेट देख लीजिएगा। BMP हो गया, आप जो कि क्वेश्चन में था, JPG है, फुल इंपॉर्टेंट है, PNG है, उसके बाद देख लीजिएगा PSG वगैरह है, GIF वगैरह आपसे पूछते हैं, SVG वगैरह काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो ये सब कुछ ज़्यादा पूछे जाने वाला है ना। तो SVG हो गया, GIF हो गया, JPG, BMP और PNG, ये सब देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ का फुल फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि JPG है, इसका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। और इससे रिलेटेड है आपका JPEG फॉर्मेट। तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, EB है तो सिमिलर ही है। तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप बोलिए या फिर ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप बोलिए, दोनों का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है। PNG होता है फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स का, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, सुन लीजिएगा। एक होता है GIF, ये होता है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। सबका फुल फॉर्म आप लोग को आइडिया जरूर रखना है। एक बार फिर से लेसन कर लें। JPG ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप या ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और GIF होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। चलते हैं, बाकी सारी तो चीज़ प्रोवाइड करा ही दिया, देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 14 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू इंटर डेटा इन अ सेल। अब देखिए यहाँ पे सेल यानी कि MS एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है। तो MS एक्सेल में जो आप लोग को दिखता है, जो कंपार्टमेंट जैसा आप लोग को आइडिया होगा, इस तरह का जो कंपार्टमेंट दिखता है इसको आप लोग सेल के नाम से जानते हैं। जो दिखता है आपको, ठीक है, जो घर जैसा दिख रहा है सेल वगैरह, उसको आप लोग बोलते हैं सेल, मतलब घर जैसे दिख रहा है उसको आप लोग सेल बोलते हैं MS एक्सेल में। तो कौन सा जो है डेटा को एंटर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, प्रेस एंड एरो की दबा कर नहीं कर सकते हैं, टैब की को नहीं कर सकते हैं, ESC की को नहीं कर सकते हैं, या फार्मूला बार में क्लिक करके नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि जो एस्केप की होता है वो किसी एक पार्टिकुलर ऑपरेशन से क्वेश्चन निकलने के लिए, उसको छोड़ने के लिए आप लोग जो है यूज करते हैं, यानी एबोर्ट करने के लिए, वहाँ से जो है बोल सकते हैं कि एस्केप करने के लिए आप लोग एस्केप की यूज करते हैं। ESC का मतलब होता है एस्केप। इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब कहीं से भागना या फिर बच निकालना होता है। इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि आप लोग को फुल स्क्रीन भी कीजिएगा ना, जब इसे लैपटॉप वगैरह जब आप लोग चलाइएगा कंप्यूटर, तो अभी जब फुल स्क्रीन होता है तो कंप्यूटर में ऑलरेडी बोलता है कि F11 प्रेस कीजिए एस्केप करने के लिए, यानी कि जो ऑपरेशन फुल स्क्रीन में हुआ है
F11 प्रेस कीजिएगा तो वह जो है वो फुल स्क्रीन और नॉर्मल मोड में हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ फंक्शन होता है। तो सारा चीज़ को यूज करके आप लोग डेटा एंटर कर सकते हैं MS एक्सेल में, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। तो एस्केप की का यूज आप लोग एस्केप करने के लिए, कोई चीज पार्टिकुलर ऑपरेशन हुआ उसको से खत्म करने के लिए आप लोग जैसे एस्केप की का यूज करते हैं। ओके, चलिए। Which of the following option cannot be seen when you click start और shut down? अब एक जनरली आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ दिया है कि आप लोगों को कौन सा ऑप्शन नहीं दिखेगा स्टार्ट और शट डाउन आप लोग कीजिएगा तब, उसमें शट डाउन करते हैं ना, तो उसमें कौन सा ऑप्शन आपको नहीं दिखता है? लॉग ऑफ का, शट डाउन का, रिस्टार्ट का या फिर लॉग ऑन का? देखिए आप लोग को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सारा ऑप्शन दिखेगा। लॉग ऑफ दिखेगा, ठीक है, शट डाउन दिखेगा, रिस्टार्ट दिखेगा, लॉग ऑन का ऑप्शन कुछ तरह का नहीं दिखता। लॉग ऑन मतलब होता है कंप्यूटर को क्या करना, मतलब किसी कंप्यूटर नेटवर्क को मतलब ये बोल सकते हैं कोई दूरस्थ इसी तरह कंप्यूटर है या कहीं पे आपका डेटा है तो उसको एक्सेस करने के लिए लॉग ऑन प्रोसेस का यूज करता है। कहीं कहीं आप लोग लॉग इन भी देखे होंगे, तो फेसबुक में होता है ना जी, आप लोग देखे होंगे फेसबुक है तो उसमें आपको लिखल रहता है ईमेल और फोन लिखल रहता है, और जो एक नीचे आप लोग को देखने को मिलता है तो नीचे जो होता है यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड का ऑप्शन रहता है कि चलिए भाई पासवर्ड डालिए। तो यहाँ पे ईमेल या मोबाइल नंबर डाल कर अपना पासवर्ड डालते हैं तो किसी एक आपका डेटा जो है से एक बहुत इंटरनेट पे, इंटरनेट क्या है मतलब इंटरनेट क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क है। या तो बहुत सारे कंप्यूटर बोलिएगा कि जब कनेक्टेड होता है दूसरे से तो वहाँ पे इंटरनेट बनता है, तो भी एक कंप्यूटर ही है। तो आप लोग ऑलरेडी जो है से यहाँ पे अपना डेटा जो है से स्टोर करके रख चुके हैं, तो उस डेटा को आप लोग जो है से ईमेल और या फिर मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड डाल को उसको एक्सेस करते हैं आप लोग। और अगर गलत डालते हैं तो वहाँ पे लिख देता है कि नहीं भाई आप तो नहीं है, चलो भाई पासवर्ड चेंज करो या फिर आप वो आदमी है ही नहीं। तीसरे कुछ ऑप्शन देता है लॉग ऑन का। तो जो लॉग ऑन ऑप्शन है आपको कंप्यूटर को क्लोज करने के समय आप लोगों को शट डाउन करने के समय नहीं दिखेगा। लॉग ऑन क्या होता है आप लोगों को समझा दिया। ओके, ये लॉग ऑन या कहीं कहीं लॉग इन का भी जो है यही होता है। तो जब कोई बोलता है ना कि लॉग ऑन कीजिए, सुने होंगे कि लॉग ऑन टू www.aiirnews.nic.in, तो इससे कुछ बोला जाता है कि उस पर लॉग ऑन कीजिए। तो लॉग ऑन एक बोला जाता है, बाकी प्रोसेस को लॉग इन आप लोग बोलते हैं ना। तो लॉग इन क्या होता है समझा दिया। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुका होगा ना। तो देख लीजिएगा, कंप्यूटर को शट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को सब चीज़ दिख जाएगा। बाकी इतना सारा 15 क्वेश्चन था तो आई होप कि डिटेल में डिस्कस कर दिया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक पहुँचते हैं तो अगर वीडियो लगता है कि लाइक करने के लायक है तो आप लोग पता होगा लाइक और शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम।